अच्छा, माशाल्लाह से ये बड़ा खूबसूरत परिंदा है। क्या नाम क्या है इसका? इसके 3 नाम है, एलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, रॉ भी कहते हैं और पहाड़ी भी कहते हैं इसका। और इसकी कीमत क्या होगी मार्केट में इस वक्त? इसकी कीमत मार्केट में जो वैल्यू है, लोग 80,000 भी मांग रहे हैं, 70 में मांगते हैं, 75 भी मांग रहे हैं, 70 बिटवीन 80 तक आपको मिल जाएगा पेयर। स्टार्टिंग मैंने 10,000 से किया था, एक रिंग नेक का लिया था पेयर। आज तकरीबन 5-5.5 लाख तक के कॉस्ट मेरे पास है बर्ड्स में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन के इलाके फैज़ आम कॉलोनी में। एक अपने अजीज़ दोस्त के पास आया हूँ। असल में जो शौक़ है ना, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। और अगर किसी इंसान को किसी चीज़ का शौक़ हो जाए तो वो ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। तो आज की जो वीडियो है एक ऐसे ही शख्स के साथ मुंसलिक है जिसको परिंदे पालने का शौक़ हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं कि उन्होंने अपने इस शौक़ को कैसे पूरा किया और अभी वो किस सूरत हाल में है और वो कि उनके पास कितने परिंदे हैं, क्या हैं। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुहेल भाई, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। और आपको शौक़ हुआ परिंदे पालने का, ये कब हुआ? शौक़ बचपन से ही था, तो फिर जब वसाइल थोड़े आए तो मैंने स्टार्ट किया इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी एक ये लर्निंग पॉइंट है, सीख रहा हूँ इस पर। और रखे हुए आपके सामने माशाल्लाह कुछ मुख्तलिफ बर्ड्स रखे मिक्स करके। अच्छा, आपके पास अभी कितने जोड़े हैं? बताएं भी इन जोड़ों के बारे में कि आपने ये जोड़ा कितने का लिया और कितने का ये होना चाहिए, और लोगों को हम दिखाएंगे भी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? एलेक्जेंड्राइन से मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से ये बड़ा खूबसूरत परिंदा है। क्या नाम क्या है इसका? इसके 3 नाम है, एलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, रॉ भी कहते हैं और पहाड़ी भी कहते हैं इसका। और इसकी कीमत क्या होगी मार्केट में इस वक्त? इसकी कीमत मार्केट में जो वैल्यू है, लोग 80,000 भी मांग रहे हैं, 70 में मांगते हैं, 75 भी मांग रहे हैं, 70 बिटवीन 80 तक आपको मिल जाएगा पेयर इसका। ठीक है, और इसके बाद आप बताएं। इसके नीचे रिंग नेक रखा है मेरे पास। ये भी माशाल्लाह साल में 3 क्लचेस देता है, 4 बच्चों की इसकी एक क्लच में बच्चे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं ये परिंदे। और इसकी क्या मार्केट में रेट होगी? इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 अप्रोक्सीमेट, आप 10,000 तक बाई कर सकते हैं इजीली, अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और इसके बाद इसके अलावा नीचे भी एक ग्रीन रिंग नेक रखा है मेरे पास। ये भी माशाल्लाह साल में 3 क्लचेस देता है, 4 बच्चों की एवरेज इसकी। और इसकी क्या मालियत होगी मार्केट में? सेम वही है, ग्रीन रिंग नेक है, सेम प्राइस इसकी भी। इसको येलो रिंग नेक कहते हैं। इसकी जो मार्केट वैल्यू है तकरीबन 120 से लेकर 150 तक आपको मिल जाएगा। और ये भी रिंग नेक की तरह इसका सेम जो है एवरेज और क्लचेस आते हैं इसमें भी। उसके नीचे बराबर में आप फिंचेस है। फिंचेस तो मैंने इसको शौक के तौर पे रखा है, ये अच्छी जो है प्रोडक्शन अच्छी होती है तो उसके बेच के मैं इसी के पैसों से फीड वगैरह ले आता हूँ। उसके नीचे मैंने कुछ मुख्तलिफ जावा रखे हैं, जिसमें ओपल भी है, वाइट भी है और फ़ोन जावा है। तो फ़ोन की वैल्यू तकरीबन 18 से 22,000 चल रही है। मांगने वाले तो 25 भी मांग रहे हैं और वाइट जो है 6,000 की चल रही है। ये लोटिनो पर्सनाटा है और ब्लू वायलेट है। और इसके खसूसियात ये, इसमें 2 बच्चे माशाल्लाह से इसने 2 क्लच में अल्बाइनो रेड आइस ने मुझे निकाल के दिए हैं। कीमत भी तकरीबन आप 8 से 10,000 रुपये रख लें। इसके नीचे मैंने 2 पेयर फोस्टर डाले हैं, इसको फिशर कहते हैं। और ये क्रीमिनो के लिए मैंने जो ना फोस्टिंग के तौर पे रखा है। क्रीमिनो लेइंग करना स्टार्ट करेगी तो मैं इसको फोस्टिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। इसके नीचे ये पट्ठे रखे हैं, माशाल्लाह से अल्बाइनो रेड आई निकाला है इसने, लोटिनो पर्सनाटा निकाला है। और ये लोटिनो पर्सनाटा रेड आई में ये मेल है और फीमेल भी माशाल्लाह इसकी बॉक्स के अंदर गई हुई है, मटकी के अंदर गई हुई है। इसके नीचे है पेस्टलिनो का मेल है और क्रीमिनो की फीमेल है, जो कि क्रीमिनो की फीमेल ने भी बॉक्स हांडी जो है पकड़ी हुई है। इंशाल्लाह लेंगे स्टार्ट करने वाला है। ये सामने जो है मेल है अल्बाइनो रेड आई है, इसके पीछे जो है ना बॉक्स में फीमेल अल्बाइनो रेड आई की वो एक बच्चा भी एक इसने निकाला है। ये ऊपर येलो रिंग नेक है, ऊपर ये कॉर्नर पर रख दिया जगह कम होने की वजह से। और इसके नीचे जो है फिर ये भी अल्बाइनो रेड आई 2 रेड आई है। इसकी फ़ीमेल भी माशाल्लाह बॉक्स के अंदर है, जो कि हैचिंग लेइंग कर चुकी है। इसकी तकरीबन वैल्यू है मार्केट जो 30-35 तकरीबन ये प्राइस चल रहे हैं अभी। ये पट्टे रखे मैंने, कुछ लास्ट ईयर के पट्टे थे, जिसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट फिशर है, सेबिल है और इसको मैंने कॉलोनी के तौर पे इस्तेमाल किया। दोनों बॉक्स लगा दिए तो माशाल्लाह इसमें भी फ़ीमेल बॉक्स पकड़ी हुई है। इंशाल्लाह बस तमाम परिंदों की जल्द से जल्द
हैचिंग स्टार्ट होने वाली लेइंग। पेयरों का मेल रखा है मैंने, और रेड आई अल्बाइनो ये पेयर रखे हैं। इस दवाई देखे क्या इसके रिज़ल्ट आता है इस पर। इसकी वैल्यू तकरीबन 65 या 70 के दरमियान होगी। अच्छा, जब आपको ये शौक़ हुआ तो आपने हमें बताया था कि आपके पास वसाइल नहीं थे, तो आपने इसका सेटअप किस तरह स्टार्ट किया और कौन से जोड़े से स्टार्ट किया? वसाइल तो कुछ ऐसा था कि जॉब करने वाला बंदे इतने पैसे नहीं होते, और आपको पता है बर्ड्स इतने एक्सपेंसिव भी हैं। तो मैंने स्टार्ट इसको एक रिंग नेक पेयर से किया था, एक से फिर दो से तीन, फिर 3 से मैं पहाड़ी पर आया। पहाड़ी के बाद फिर इंशाल्लाह अब तक के मेरे पास क्रीमिनो तक हैं। ये तो आपका शौक़ था, फिर आपने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आप परिंदे ख़रीदे, पालना शुरू किया, उसके बाद आप कारोबार की तरफ आ गए। तो मैंने और भी लोगों की वीडियोस देखी हैं, लोगों को उसके बारे में सुना भी है कि ये इसमें लोग जो है लाखों लगा देते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों भी लगा देते हैं। तो ये कैसा कारोबार है लोगों के लिए? आप इसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस दें लोगों को, और बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कितने मतलब मालियत की जो है आपने जोड़े लिए थे, और अभी आपके पास कितने मालियत के ये जोड़े हैं, और उसका फ्यूचर क्या है। थोड़ा ये लोगों को अवेयरनेस दें इस बारे में। स्टार्टिंग मैंने 10,000 से किया था, एक रिंग नेक कर लिया था पेयर। आज तकरीबन 5-5.5 लाख तक के कॉस्ट मेरे पास है बर्ड्स में। और रही बात इसकी फ़्यूचर की, तो फ्यूचर तो इंशाल्लाह इसका इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में वेल एजुकेटेड बंदे आएंगे तो वो ग्रोथ ही होनी है, उसमें डाउन तो होना ही नहीं है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। तो आप समझते हैं कि ये कारोबार बड़ा अच्छा है, लोगों के लिए कर सकते हैं, साइड बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं। और अगर किसी कोई अपना स्टार्टअप करना चाहे, अच्छा ये भी इसका एक साथ इसके जवाब भी दीजिएगा कि अगर कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो वो कैसे स्टार्टअप ले सकता है, उनके पास क्या वसाइल होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए कि वो अपना स्टार्टअप ले सकते हैं? सबसे पहली जो इंसान अगर करना चाहे तो पहली जो है उसको शौक़ होना चाहिए। अगर उसका शौक़ होगा तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद वो करेगा। अब आपके पास शौक़ ही नहीं है, आपके पास पैसे हैं, तो वो इंसान हमेशा डूबता है। और अगर आपके पास शौक़ है और पैसे नहीं है तो इंसान हमेशा आगे की तरफ जाता है। तो उसमें मतलब कितने पैसे लगाने चाहिए उनको, और सेटअप क्या होना चाहिए? सवाल ये है कि सेटअप होना क्या चाहिए और कैसी जगह होनी चाहिए, ताकि देखिए लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचे कि जब वो स्टार्ट करें तो वो उनकी एहतियाती तदाबीर भी उनको मालूम हो स्टार्ट करने की, क्योंकि परिंदे हैं और इनका मौसम का मेरे ख्याल से जो है ना बड़ा असर होता है ना, असरअंदाज होते हैं मौसम इन पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, खुलकर बताएं, लोगों को पूरी डिटेल में बताएं। इनिशियली तौर पे अगर आपने स्टार्ट करना, वो मुहावरा सुना होगा, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, तो बिल्कुल ऐसी है। अगर आपने स्टार्ट करना है, वसाइल नहीं है, तो बजरी से स्टार्ट कर लें। 500 का पेयर आएगा इस टाइम, 500 की इसकी वैल्यू है। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपने अल्बाइनो रेड आई डाल दें, कमर्शियल आइटम है अल्बाइनो, क्रीमिनो, पारब्लू, और ये आराम से बिक भी जाते हैं। और अब इसके बारे में बताएं कि इनका जो दाना पानी है, जो फूड है, वो आप किस तरह देते हैं, कौन सा फूड देते हैं? इसका जो है लवबर्ड्स का मैं खुद ही मार्केट से ले आता हूँ, मुख्तलिफ इसमें फीड्स 6 मिक्स सीड्स डालता हूँ। ये अपने जो है ना मेरी अपनी फार्मूला बनाया हुआ इसको, तो मैं इस तरीके से डालता हूँ इसको। अच्छा, ये जो तो ये भी बताएं कि इनकी जो एक्सपेंस है, यानी कि जो कॉस्ट पड़ जाती है फीडिंग की, जो आप इनको दाना पानी देते हैं, तो वो कितनी महंगी होती है? कौन मतलब एक इंसान आसानी से अफोर्ड कर सकता है? ये भी बता देंगे कि मंथली जो है वो कितनी रकम खर्च हो सकती है इस पर? अगर मैं डायरेक्ट लमसम कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास तकरीबन 20 पेयर्स हैं, तो 3000 जो है ना मंथली मेरा दाने से लेकर मेडिकेशन से लेकर 100 फूड, ये तीनों चीज़ें 3000। अगर कोई एक जोड़े से स्टार्ट करता है तो उनका क्या एक्सपेंस होना चाहिए, कितना मतलब उनका कितना एक्सपेंस होगा? अगर वो लवबर एक पेयर डालता है तो मेरे हिसाब से जो है 1 किलो बाजरा उसके लिए 2 महीना चलेगा। जब से अब तक के आपके पास कितने जोड़े हैं परिंदों के? तकरीबन अगर टोटल काउंट करूँ लमसम तो तकरीबन 15-18 पेयर बन जाएंगे। तो ये आप सेल आउट भी करते हैं? हाँ, इसकी जो चिक्स आती हैं वो लोग बुक करा लेते हैं, तो उसको सेल आउट कर लेता हूँ। सुहेल भाई, लोगों को ये भी बताइए कि इसकी मेडिकेशन कैसे करते हैं और इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है? इसको जो है गर्मी के हिसाब से वेंटिलेशन इसको ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हब्स की जगह पे रखेंगे या ख़ुद भी रहेंगे तो लाजमी से बर्ड्स बीमार पड़ जाता है, और ख़ास करके अगर गर्मी में ज़्यादा जो बीमारी आती है, इसको आँखों की बीमारी आती है, और उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बीमारी आती है वो पॉक्स की बीमारी आती है। तो इन दो चीज़ों का ख़ास ख्याल करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह फिर आप परिंदे पालने का जो असूल है, जो सही मायनों में जिस शख्स ने गर्मी में परिंदे को बचा लिया और सर्दी में बचा लिया,
वो बंदा सेटिस्फाई है, वो परिंदे पाल सकता है। अच्छा, तो गर्मी के हवाले से तो आपने बता दिया, सर्दी में क्या परेशानी आती है, क्या मसाइल आते हैं कि उसको लोग एहतियात करें, वो भी बता दें। सर्दियों में फिर ये है कि इसको डायरेक्ट हवा से बचानी पड़ती है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा जो है इसकी जो मिक्स सीड्स होती हैं उस पर फिर दो गर्म जो है बाजरा जो होती है सूरजमुखी वगैरह, तो फिर डालते हैं गर्म वगैरह। अच्छा, हमारी जो मेडिकेशन होती है हम लोगों की जो होती है वो इतनी एक्सपेंसिव है, वो तो आप जानते हैं, तो क्या परिंदों की भी इसी तरह एक्सपेंसिव होती है या नॉर्मली बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है? और ये जो इनकी जो मेडिकेशन होती है वो मंथली तौर पर होती है, किस तरह करवाते हैं इसकी? देखिए, मेडिकेशंस दो तरीके की है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना तजर्बा है वो ये कि एक तो ब्रीडिंग सीज़न जब आता है या ब्रीडिंग सीजन के बाद भी इसको कैल्शियम्स प्रोटीन वगैरह देना पड़ता है। तो अभी जो इसको मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ वो मियालिक का इस्तेमाल करा रहा हूँ। और रही बात आप जो मौसम के हिसाब से कह रहे हैं, मौसम के हिसाब से जो बीमारी आती है उसके हिसाब से अलग जो है मेडिकेशंस करनी पड़ रही होती है। अच्छा, इसकी आप केयर करते हैं तो किस तरह केयर करते हैं? ये जो आप परिंदे पाल रहे हैं तो आप क्या ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों की तरह इनको रखते हैं? क्योंकि परिंदे छोटे छोटे मासूम से परिंदे आप देखें तो किस तरह आप इसको रखते हैं और किस तरह केयर करते हैं और कितना टाइम देते हैं इसको एक दिन में? इसको ये कि दिन में 2 टाइम दे देता हूँ, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस आने के बाद। और रही बात बच्चों की तरह, तो इसको तो उससे भी ज़्यादा हमें एफर्ट करना पड़ रहा होता है, क्योंकि नन्ही सी जान होती है, हल्का सा भी अगर वायरस आ गया तो डायरेक्टली इसने डेथ होना है, मर जाना है इसको, और अब पता भी नहीं चलता है। ये कि 1 घंटा सुबह देखता हूँ उसके अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं, खुद जजमेंट हो जाती है।